और आज सुबह की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को केवल 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर चोरों की पहचान की गई है। अब पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया है, उसकी तस्दीक भी उनके बैंक अकाउंट से की जा रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया या उससे प्रॉपर्टी खरीदी। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल निकालकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसमें भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की है वो उनके पास कहां से आई। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी पता लगा है कि पिछले साल यानी कि महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम में हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा। पैंतालीस दिन का सीसीटीवी, चढ़ावा चोरी का रिकॉर्ड बहुत लंबा। चढ़ावा चोरों पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंडिया टीवी पर हमने आपको बताया था कि महाकुंभ के दौरान चढ़ावे में चोरी की शुरुआत हुई। अब ये बात जांच में भी पुख्ता होती जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पिछले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ ये एक ऐतिहासिक और दुनिया का सबसे बड़ा समागम था। यहाँ आए ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाने के साथ साथ अयोध्या का भी रुख किया। जिन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, उन दिनों अयोध्या में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। उस दौरान राम मंदिर में इतना चढ़ावा आया कि काउंटिंग करने वालों की नीयत डोलनी शुरू हो गई। अब जांच में इस सामने आया है कि चढ़ावा चोरी तो बहुत पहले से हो रही थी। जेल में बंद टिन्नू यादव और दूसरे लोग अब सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इनके बयानों के आधार पर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब काउंटिंग का ये सीसीटीवी देखिए। इस सीसीटीवी को देखकर एसआईटी ने इन चोरों की करतूत के सबूत जमा किए। एसआईटी के पास केवल 45 दिनों के लिए सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। सीसीटीवी से ही आरोपियों की चोरी के सबूत मिले, लेकिन आरोपियों की यह साजिश बहुत पहले से चल रही थी और ये सबूत भी मिटा रहे थे। लेकिन जो सबूत ये नहीं मिटा पाए वो थे इनके बैंक रिकॉर्ड। गिरफ्तार 8 आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड में बहुत पहले से पैसा जमा हो रहा था। आरोपी ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि उनके अकाउंट में जमा पैसा कहां से आया। जांच में पता चला है कि पहले कम चोरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे चढ़ावे की रकम बढ़ी, चोरों ने भी मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। काउंटिंग में लगे इन कर्मचारियों ने जब चोरी की रकम में मोटे नोटों पर हाथ साफ करने शुरू किए, तो उसे कवर करने की भी तैयारी शुरू कर दी। चोरी छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जांच में इससे बच नहीं पाए। जांच में पता चला है कि कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। आते जाते समय जो तलाशी होती थी, उसमें भी ढिलाई बरती जाने लगी। कलेक्शन और काउंटिंग में लगे लोग बिना पॉकेट की टी शर्ट और पैंट पहनते थे, लेकिन ये भी बंद हो गया। राम मंदिर में 2024 में भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। उस वक्त नियम भी बनाए गए, सारी व्यवस्थाएं तय की गई, लेकिन इन इंतजामों को हवा होते देर नहीं लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र लगाए गए। यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया। कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने और वहां काम करने वालों के लिए ट्रस्ट ने कड़े नियम बनाए। जांच में पता लगा है कि पहले जब भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था, लेकिन जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए तो चढ़ावा बढ़ने लगा। अब चढ़ावा गिनने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी और बैंक ने कर्मचारी आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। यहीं पर एंट्री हुई इन महाचोरों की। और इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जब अयोध्या की तरफ मुड़ी तो चढ़ावे का अंबार लग गया। इसलिए कलेक्शन की गिनती के लिए 40 लोग लगाए गए। इनमें से ज्यादा सिफारिशी थे। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई और आज आस्था और श्रद्धा के प्रतीक राम मंदिर परिसर में पुलिस चोरी के सबूत खंगाल रही है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की थी, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया था, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगा दिया था। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। चढ़ावा चोरों के क्या है वाराणसी कनेक्शन? हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे बन गए कैशियर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंदिर से चढ़ावा चोरी का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पेरोल पर थे। इस एजेंसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या की नया घाट ब्रांच ने कैश गिनने की प्रक्रिया के लिए हायर किया था। एसबीआई ने 19 लोगों को कैश काउंटिंग टीम में शामिल करने की मांग की थी, जिसके बाद एजेंसी ने इन लोगों को नौकरी पर रखकर बैंक को उपलब्ध कराया और बैंक ने मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम करने के लिए इन लोगों को भेजा था। हर कर्मचारी को करीब 20,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। असल में ये सारे लोग अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्तेदार और करीबी थे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी पिछले काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसमें काफी तेजी आई। महाकुंभ में अयोध्या में करीब 13 करोड़ श्रद्धालु आए। किसी दिन तो 40-40 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, चढ़ावा भी चढ़ाया। अब जो वहाँ सिस्टम था उसमें लोग कम पड़ गए चढ़ावा की गिनती करने के लिए, लिहाजा नए लोगों को रखा गया। अब जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 6 उसी दौरान मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने में लगाए गए। अब पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, सुरक्षा ठीक नहीं थी, उसका फ़ायदा उठाया और चढ़ावे के पैसे की चोरी करनी शुरू कर दी। राम मंदिर में रोजाना चढ़ावे और दान की रकम अयोध्या के तुलसी नगर एसबीआई शाखा में जमा कराई जाती है। इस नकदी की गिनती, छटाई और सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैंक ने वाराणसी की आउटसोर्सिंग एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करार किया था। अब यही व्यवस्था जांच के दायरे में आ गई है। आरोप है कि जिन कर्मचारियों को हाउसकीपिंग के काम के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में उन्हें चढ़ावा की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगा दिया गया। सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने खुद को इस पूरे मामले से अलग बताया है। सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक गौरव सिंह का कहना है कि कर्मचारियों की भर्ती केवल हाउसकीपिंग के लिए की गई थी। उनसे वहां क्या काम कराया जा रहा था, इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं है। गौरव सिंह का कहना है कि उनकी कंपनी का राम मंदिर ट्रस्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है। उनका क्लाइंट राम मंदिर ट्रस्ट नहीं बल्कि एसबीआई है। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। सूत्रों की माने तो कुछ नियुक्तियां सिफारिश के आधार पर हुई। इस मामले में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब जांच के दायरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि नकदी से जुड़े संवेदनशील कामों में लगे कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किस लेवल पर किया गया था। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा चोरी महाकुंभ के दौरान की गई। महाकुंभ के दौरान 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। जाहिर है इस दौरान चढ़ावा भी खूब आया होगा। 13 करोड़ लोग आए, ये ठीक है। उनमें से बहुत सारे लोग गांव के थे, उन्होंने कम चढ़ावा चढ़ाया होगा या उनकी क्षमता इतनी नहीं होगी, लेकिन इन 13 करोड़ में से सबने अगर सिर्फ 10-10 रुपया भगवान को चढ़ावे में चढ़ाए होंगे
तो समझा जा सकता है कि कितना चढ़ावा सिर्फ महाकुंभ के दौरान अयोध्या में राम मंदिर में आया था। अब इस चढ़ावे का क्या हुआ, ट्रस्ट को इसका जवाब देना होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बारे में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। पता लगा है कि ट्रस्ट के लोगों को इस साल जनवरी में ही चढ़ावे में चोरी का शक हो गया था, क्योंकि पिछले साल के आखिर में अचानक चढ़ावे की रकम में काफी गिरावट आ गई थी। असल में हर महीने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करता है। इसी सीए ने ट्रस्ट के मेंबर्स को जानकारी दी थी कि राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में अचानक काफी गिरावट आ रही है। चढ़ावे के वाउचर और रसीदों में कोई तालमेल नहीं है। 5 लाख से ऊपर के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा है। सीए के बताने के बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को चिट्ठी लिखी गई। व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया, जिसमें चंपत राय को सुझाव दिया गया कि वो पूरे खातों की ठीक से जांच कराएं। चढ़ावे की देखरेख के लिए तुरंत ही एक डिपार्टमेंट हेड नियुक्त करें। चंपत राय से कहा गया था कि चढ़ावे में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उसकी ठीक से एंट्री नहीं हो रही है। फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब के लिए अलग से एक आदमी रखा जाए। गिनती करने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड और फिक्सिंग को लेकर जो SOP बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो। चंपत राय से ये भी कहा गया था कि मंदिर के काम के लिए जो ठेके मनमर्जी से दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्रॉपर टेंडर निकाला जाए, कोटेशन मंगाए जाए। लेकिन बताया जाता है कि चिट्ठी मिलने के बाद चंपत राय नाराज हो गए। उन्होंने सुधार करने की जगह, नया हेड अपॉइंट करने की जगह शिकायत शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि कोई सिस्टम नहीं बना, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जनवरी से लेकर मई तक का समय ऐसे ही निकल गया। चोरी का शक तब और गहराया जब मई में चढ़ावे की रकम और कम हो गई। इसके बाद काउंटिंग सेंटर के अंदर गिनने वालों से छिपाकर एक स्पाई कैम लगाया गया, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के गिने चुने लोगों को ही थी। इसके बाद 24 घंटे काउंटिंग रूम की रिकॉर्डिंग हुई तो सारा सच सामने आ गया। स्पाई कैम में काउंटिंग के वक्त लोग जेबों में नोट भरते दिखाई दिए। ट्रस्ट के सामने चोरी का ये केस 6 और 7 जून के बीच आया। उससे पहले चंपत राय चोरी होते देखकर चोरों से रकम बरामद करने में जुट गए थे। वहीं पूरे मामले में शक के दायरे में आने के बाद जांच का हवाला देकर सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने चुप्पी साध ली है। एजेंसी ना तो बैंक के साथ हुए करार की शर्तों पर खुलकर बोल रही है और ना ही ये साफ कर रही है कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या पैमाना रखा गया। तय काम से अलग जिम्मेदारी दिए जाने पर एजेंसी ने क्या कदम उठाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी अब केवल चोरी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों का वेरिफिकेशन, आउटसोर्सिंग सिस्टम और जिम्मेदारियों का निर्धारण जैसे मुद्दे भी जांच के घेरे में हैं।